श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं, जिससे कि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। गुरुजी की कृपा से और महादेव की कृपा से हमारे ही नगर नासिक नगरी में ही कथा शिव पुराण चल रही है। देखिए, देव उठनी एकादशी, एक होती है देव शयनी एकादशी और दूसरी होती है देव उठनी एकादशी। तो देखिए, जब शयनी होती है तो भगवान विष्णु शयन करने मतलब आराम करने के लिए 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं, और आज के दिन देव उठनी के दिन देव उठते हैं। महादेव 4 महीने के लिए अपना कारोबार संभालते हैं धरती का, बाकी 4 महीने विष्णु भगवान सो जाते हैं। ठीक है, तो आज के दिन वो उठते हैं, तो आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है और आज के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। देव उठनी एकादशी बहुत ही दुर्लभ योग से बनी है, जो कि गुरुवार को है। गुरुवार श्री हरि के लिए ही बना हुआ है। गुरुवार के दिन श्री हरि का ही पूजन किया जाता है। तो इसलिए आज के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं, हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी विराजमान है। और अगर इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, तो आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। गुरुजी ने अपनी कथा में ये भी बताया है कि आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आप घी का दीपक लगाइए, लंबी बत्ती का, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में श्री हरि के साथ निवास करने लग जाएं। तो ये देखिए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रहे, स्वास्तिक उल्टा नहीं बनाना है। स्वास्तिक का भी नियम होता है, आप अच्छे तरीके से स्वास्तिक बनाएं और हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। 7 फेरे कीजिएगा आंवले के वृक्ष के। अगर कच्चा सूत है आपके पास तो कच्चा सूत से 7 परिक्रमा लगाइए आंवले के पेड़ के, और अगर नहीं है तो भी आप ऐसे ही परिक्रमा लगाकर माता लक्ष्मी का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। ऐसा करने से देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं प्रदोष काल में, तो माता लक्ष्मी और श्री हरि स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। देखिए, आज का जो दिन है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन अगर आप नहाने के समय हल्दी थोड़ा सा डाल के नहाने के पानी में उससे स्नान करते हैं, तो आपके जो भी दरिद्रता है आपके घर में या जो भी रोग हैं वो सब टल जाते हैं, कट जाते हैं। और आज के दिन आप जो आपके घर में ठाकुर जी की प्रतिमा है, ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं है तो विष्णु भगवान है, उनको आप हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इससे क्या होगा, हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो आप इस दिन अगर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो श्री हरि आपको आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन वो सोकर उठते हैं, आराम करके उठते हैं, तो आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप हल्दी से तिलक लगाइए भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को लगाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे विष्णु भगवान, आप हमारे घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी वैभव जरूर बरसाएं। तो इस तरीके से आपको हल्दी का कुमकुम लगाना मतलब हल्दी का तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। तो चलिए आप बढ़ लेते हैं हम दूसरे विशेष उपाय की तरफ, क्योंकि आज के दिन अगर जो भी उपाय आप कर लेते हैं तो उससे आपके सभी कष्ट मिट जाते हैं और धन संपदा लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। तो चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। तुलसी माँ का आज के दिन विवाह होता है, तो तुलसी माँ को आप लाल कपड़ा अवश्य उड़ाएं, और उड़ाने के साथ साथ आपको क्या करना है, 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए, आज के दिन तुलसी माँ को बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन वो अपना उपवास रखती हैं। तो उपवास की वजह से, निर्जला उपवास की वजह से अगर आप उन पर जल चढ़ाते हैं तो आपको दोष लगता है, पाप लगता है। तो तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये देखिए, तुलसी का एक पत्ता नीचे पड़ा था, वो मैंने उठा लिया, उस पर हल्दी का तिलक लगाया मैंने। आपके यहाँ जितने भी अगर पत्ते टूट गए हैं तो आप उन पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाएं। 3 दीपक लगाने हैं प्रदोष काल में। दीपक एक श्री हरि के लिए, एक कुबेर जी के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए। तो ये 3 दीपक आपको हल्दी से इन पर भी तिलक करना है, अर्चना करना है, और उसके बाद तुलसी मैया की आरती करनी है। ध्यान रहे, ये प्रदोष काल में ही करने हैं सारे उपाय, क्योंकि प्रदोष काल एक ऐसा काल है, ऐसा समय है जिस समय भगवान सभी अपने स्थान से निकलकर धरती लोक पर
आते हैं और सभी के घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो प्रदोष काल में जरूर करें। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है, जिसमें हमारी तुलसी मैया लगी है उसी गमले में आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रहे, स्वास्तिक हमेशा सीधा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सीधा बनाते हैं तो उसका लाभ मिलता है, नहीं तो उसका जो भी दोष होता है वो आपके मत्थे लग जाता है। तो हमेशा स्वास्तिक सीधा बनाएं और बिल्कुल भी बीच से कट ना करें, इससे दोष लगता है, पाप लगता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक पर आप चावल थोड़े से छिड़क दीजिएगा और माता तुलसी से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आज के दिन माता तुलसी का विवाह होता है। जिसके यहाँ विवाह होता है वो विवाह कीजिए, और जिसके यहाँ नहीं होता है तो वो आसानी से इस तरीके से उपाय करके अपने घर में धन लक्ष्मी वैभव जरूर ला सकते हैं और माता लक्ष्मी और श्री हरि का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप स्वास्तिक लगाइए, बिंदी लगाइए, और इसमें थोड़ी सी मिट्टी लीजिएगा, क्योंकि ये मिट्टी का जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा अचूक है। गुरुजी अपनी कथा में ज़्यादातर बताते रहते हैं कि मिट्टी, जो क्यारे की मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे की मिट्टी, अगर आप अपने घर के चारों कोनों में डाल देते हैं तो आपके घर में बरकत होती है। जो भी रोग होता है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सब निकल जाती है और आपके घर में बरकत होने लगती है। तो तुलसी के क्यारे से मिट्टी जरूर निकालकर चारों कोनों में आप अपने घर के ज़रूर डालें। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए चारों कोनों में मैंने मिट्टी डाल दी है माता तुलसी की। और अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे आखिरी और अचूक उपाय की तरफ। आपको ले लेने हैं ये 7 दाने चने की दाल के, क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा महत्व रखती है गुरुवार के दिन, क्योंकि ये उपाय जो है वो गुरुवार के दिन हो रहा है। ये दुर्लभ योग बना है कि गुरुवार के दिन एकादशी पड़ी है, और श्री हरि की एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, और साथ ही साथ गुरु जो हरि हैं उनका बृहस्पतिवार के दिन ही पूजा होता है। तो इस दिन आप 5 या 7 दाने, चने के दाने जरूर अर्पित करें, समर्पित करें विष्णु भगवान के ऊपर और ठाकुर जी के ऊपर। ये उपाय कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप उपाय अगर कर लेते हैं एकादशी के दिन, तो आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव सदा बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं